बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिज़ी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो आपको बाज़ार से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, आप जो परचेज़ करते हो NPK फर्टिलाइज़र, वो वाली फर्टिलाइज़र आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये फर्टिलाइज़र जो है वो फ्रेंड्स मिलेगी। और आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने कंप्लीट वीडियो वॉच करनी है ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सके कि किस तरीके से आप अपने घर में जो है वो फ्री फर्टिलाइज़र जो है वो बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप कंप्लीट वीडियो वॉच कीजिएगा, क्योंकि जो फर्टिलाइज़र मैं आज बनाने वाली हूँ उससे ये होता है कि एक तो आपके जो प्लांट्स हैं लश ग्रीन हो जाते हैं। दूसरा ये होता है फ्रेंड्स कि उसका जो कलर है और ऊपर फ्रूट जो है वो बहुत ही खूबसूरत फ्रूट उसका लगता है, हेल्दी फ्रूट होता है। फ्लावर्स जो हैं फ्रेंड्स वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। जो अगर आपके फ्लावरिंग वाले प्लांट हैं, वेजिटेबल्स के लिए बहुत ज़्यादा इस फर्टिलाइज़र की अहमियत है। तो इसलिए आपने आपने वीडियो जो है इसको स्किप नहीं करना। सारी जो चीज़ें हैं वो डिटेल के साथ अपनी इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि क्या चीज़ें आप अपने किचन से लेके अपनी फर्टिलाइज़र जो है NPK फर्टिलाइज़र जो है वो घर में तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल मुफ्त। और चलते हैं अब अपनी रेमेडी की तरफ कि आपने कौन सी फर्टिलाइज़र किस चीज़ से बनानी है। तो फ्रेंड्स, ये है, आप देख सकते हैं कि ये है मेरे पास पत्ती पड़ी हुई है, वो वाली पत्ती जो कि हम चाय बनाते हैं और हमारी जो पत्ती बच जाती है उसको हम फेंक देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने इस पत्ती को फेंकना नहीं है। आपने क्या करना है कि फ्रेंड्स, जब हम चाय बनाते हैं तो डेफिनेटली उसमें शुगर भी होती है, उसमें मिल्क भी यूज़ होता है। आपने इस पत्ती को वॉश करके अच्छे से रख लेना है। पत्ती जो है फ्रेंड्स, इस्तेमाल शुदा पत्ती जो होती है इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस होता है और बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत होती है नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, ये जो प्लांट्स के लिए। और पोटाशियम में होता है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि कैसे इसकी ये खुश्क है बिल्कुल। तो आपने फ्रेंड्स ये इसको वॉश कर लेना है, वॉश करके इसको आपने ड्राई कर लेना है। फ्रेंड्स, ड्राई करने के बाद आप इसको इसी तरह किसी भी जार में आप इसको स्टोर कर सकते हैं। तो पहली चीज़ जो है वो फ्रेंड्स हमारे पास है ये पत्ती पड़ी हुई है। दूसरा जो है एग शेल्स। फ्रेंड्स, एग शेल्स के ऊपर बहुत सी वीडियोस मैं पहले भी बना चुकी हूँ कि एग शेल्स जो है इसमें जो है कैल्शियम की वाफर मकदार होती है। फ्रेंड्स, वो अंडे जो कि हम अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं और उनके छिलके जो है फ्रेंड्स हम फेंक देते हैं। तो आपने क्या करना है कि आप जो भी अपने घर में इस्तेमाल करते हैं उनको स्टोर कर लें। स्टोर करने के बाद क्या है कि उनको आपने वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद जो है आप उनको धूप में सुखा के अच्छी तरह से इनको आपने स्टोर कर लेना है। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएं, बिल्कुल खुश्क हो जाएं, जो उबले हुए फ्रेंड्स अंडे होते हैं वो तो उनको तो वॉश करने की ज़रूरत नहीं होती। आप ये देख सकते हैं कि ये उबला हुआ अंडा है और इसका छिलका बिल्कुल क्लीन है, उसको तो वॉश करने की ज़रूरत नहीं होती। बट जो छिलके आप ऑमलेट या फ्राई अंडा इस्तेमाल बनाते हो तो उसके छिलके जो हैं आप उनको वॉश कर लें। वॉश करने के बाद जो है उनको ड्राई सुखा लें धूप में, और कम से कम 2-3 दिन की धूप में उनको खुश्क कर लें। जब अच्छे से सूख जाएं तो फ्रेंड्स ये पत्ती और ये जो है एग शेल्स ये हम इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि ये जो है इन दोनों चीज़ों में, इनमें होता है कैल्शियम वाफर मकदार में होता है, इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस होती है और पोटाशियम होती है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों चीज़ें जो हैं इनके इस्तेमाल से हम अपने प्लांट को जो है वो हेल्दी भी बनाएंगे, लश ग्रीन भी बनाएंगे। और फ्रेंड्स, आपने करना क्या है कि जो अंडे के छिलके थे, एग शेल थे, उनको हमने ग्राइंडर में पीस लिया है और ये देख सकते हैं कि उसका ये पाउडर जो है ये हमारे पास फ्रेंड्स बन चुका है। और अब पाउडर जो है इसको हम मिक्स करेंगे। ये जो हमारी पत्ती पड़ी हुई है, इस्तेमाल शुदा जो पत्ती है फ्रेंड्स, इसके अंदर हम मिक्स कर देंगे। और इसको इस्तेमाल करने के बाद क्या करना है फ्रेंड्स, आपने इसको, अगर तो आपकी पत्ती बिल्कुल सूखी हुई है तो आपने क्या करना है कि इसमें थोड़ा सा आपने टर्मेरिक पाउडर जो है वो डाल देना है, ताकि किसी भी तरह का फंगस वगैरह जो है उसका अटैक ना आए। और आपने उसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद जो है, क्योंकि ये जो हमारा टर्मेरिक पाउडर होता है ये फंजीसाइड का भी काम करता है, इससे फंगस वगैरह जो है वो नहीं लगती। तो थोड़ी थोड़ी जो है इसके अंदर वो भी हम शामिल कर लेंगे।
तो इससे जो है कीड़े मकोड़े हैं उनका भी अटैक नहीं होता प्लांट्स में, ये जो उनकी मिट्टी में लग जाते हैं। तो इसलिए हमने ये चीज़ें जो है इनको अच्छे से इस्तेमाल मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है कि इनको, ये हमारे एग शेल्स जो हमने ग्राइंडर में पीस लिए हैं, अच्छी तरह से इनको मिक्स करके फ्रेंड्स एक एक टेबल स्पून जो है आपने अपनी जो जितने भी प्लांट्स हैं, वेजिटेबल्स वाले प्लांट हैं या आपके फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं, उनके अंदर जो है ये पाउडर फ्रेंड्स आपने इस तरह से डालना है। एक तो ये एनपीके की कमी जो है उसको पूरा करेगा, दूसरा आपकी मिट्टी जो है फ्रेंड्स, जितने भी प्लांट्स हैं उनकी मिट्टी जो है उनको ये भुरभुरा करेगा और बहुत ही अच्छी जो है वो आपकी जो मिट्टी है, गार्डन सॉइल जो होती है, जो पॉट। तो फ्रेंड्स आपने करना क्या है कि इसको आपने प्लांट्स के अंदर डाल देना है। जो आपने पॉट के अंदर जो मिट्टी बनाई हुई है, डाली हुई है, तो उसमें ये होगा कि मिट्टी जो है वो भुरभुरी हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी और उससे ये होगा कि जो आपके प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, उनका कलर भी लश ग्रीन होगा और उनके ऊपर जो फ्रूट लग रहा है फ्रेंड्स वो भी बहुत ही अच्छे से फ्रेंड्स उसका जो फ्रूट है वो लगेगा, हेल्दी फ्रूट होगा। और इसको फ्रेंड्स आपने कर लेना है स्टोर, किसी भी एयर टाइट जार में इसको बंद करके आप रख लें और कम अज़ कम जो है आप 1 से 2 माह तक फ्रेंड्स इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को बहुत ही अच्छी फर्टिलाइज़र है, एनपीके का काम देती है, फ्री ऑफ कास्ट आप फ्रेंड्स ये वाली फर्टिलाइज़र जो है अपने घर में बना सकते हैं। और दूसरा ये है कि फंजीसाइड का काम देता है। जो टर्मेरिक पाउडर है फ्रेंड्स, आप अपनी जो प्लांट्स में थोड़ा थोड़ा जो है वो पानी में भी मिक्स करके आप डाल सकते हैं और वैसे भी जो है थोड़ा सा आप जो मीडिया बनाते हैं उसमें भी आप डाल सकते हैं। तो ये है कि वो फंजीसाइड का भी काम करती है और मिट्टी जितनी भी चींटियाँ वगैरह लग जाती हैं उनसे आपका जो प्लांट है फ्रेंड्स वो महफूज रहता है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की ये वीडियो जो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना फीडबैक फ्रेंड्स ज़रूर दिया करें और बताया करें कि आपको जो वीडियोज़ हैं वो कैसी लग रही हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।